वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मेरा नाम है दिव्या गुप्ता। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं आर्ट एंड कल्चर के पार्ट में प्रमुख जनजातीय नृत्य और उनकी विशेषताएं। जो जनजातियां होती हैं, भारत के हर एक क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं और ये हमारे देश की सांस्कृतिक धरोहर को संजोए रहती हैं और इस प्रकार से ये अलग अलग अवसरों पर नृत्य आदि प्रदर्शित करती हैं। अपनी खुशी को जो है नृत्य के माध्यम से प्रदर्शित करती हैं। गीत इनके अपने होते हैं, तो लोक गीत, जनजातीय नृत्य, लोक गान, तो ये लोक संस्कृति के परिचायक होते हैं कहीं ना कहीं। और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीएससी हो या फिर अदर स्टेट पीसीएस के एग्जाम हो, सभी में यहाँ से प्रश्न एक ना एक बनता ही है। तो इस टॉपिक को आज हम करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम प्रमुख नृत्य देखेंगे, वह नृत्य किस क्षेत्र में प्रचलित है ये देखेंगे और कौन सी जनजातियों के द्वारा किया जाता है ये देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरा वीडियो शुरुआत से अंत तक देखें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें और कमेंट करके बताएं ये सीरीज़ कैसी लग रही है। सबसे पहले बात कर रहे हैं सरहुल नृत्य की। सरहुल नृत्य जो है ये छोटा नागपुर के क्षेत्र में प्रचलित है। छोटा नागपुर का पठार आपने सुना होगा, भौगोलिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, खनिजों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यहाँ पर खनिज अधिकांश मात्रा में पाए जाते हैं। तो जो सरहुल नृत्य है ये छोटा नागपुर क्षेत्र में प्रचलित है। अब इस क्षेत्र में कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं, तो ये छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में भी प्रचलित है सरहुल नृत्य। यहाँ पर संथाल जनजाति पाई जाती है, मुंडा जनजाति होती है और ओरांव जनजाति होती है और इन्हीं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। संथाल, मुंडा और ओरांव जनजातियों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है सरहुल नृत्य। इसके बाद बात करेंगे चरकुला नृत्य की। तो ये चरकुला नृत्य जो है ये अपने यूपी में यानी कि उत्तर प्रदेश में प्रचलित है और उत्तर प्रदेश के भी ये ब्रज वाला जो क्षेत्र है, वृंदावन मथुरा वाला जो इलाका है वहाँ पर ये प्रचलित है। ब्रज क्षेत्र में ये प्रचलित लोक नृत्य है चरकुला नृत्य। तो यहाँ का ये जनजातीय नृत्य भी है और लोक नृत्य भी है चरकुला। इसके बाद कीर्तन और यात्रा, ये पश्चिम बंगाल के प्रचलित नृत्य हैं। यात्रा के बारे में आपने लोक संस्कृति के बारे में भी सुना होगा, जैसे जो पश्चिम बंगाल है यात्राएं यहाँ पर निकाली जाती हैं अवसरों पर और कीर्तन आदि यहाँ पर किए जाते हैं। तो पश्चिम बंगाल का सबसे प्राचीन लोक नृत्य कौन सा है? कीर्तन है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, आपसे पूछ सकते हैं पश्चिम बंगाल का सबसे प्राचीन लोक नृत्य कौन सा है, या फिर आपको ऑप्शंस में दे देंगे, जैसे पूछ लेंगे निम्नलिखित में से पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य कौन सा है, पश्चिम बंगाल का प्राचीनतम लोक नृत्य कौन सा है। इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके बाद अगला नृत्य है लांगी नृत्य। लांगी जो है ये मध्य प्रदेश के बंजारों के द्वारा राखी की पूर्णिमा पर किया जाता है। मध्य प्रदेश में बंजारे पाए जाते हैं और कहते हैं कि जो बंजारे होते हैं ये अत्यंत सुंदर होते हैं और ये कंघी आदि बनाने का कार्य करते हैं। तो ये जो है मध्य प्रदेश के इलाके में मिलते हैं। मध्य प्रदेश में जो बंजारे पाए जाते हैं वो राखी की जो पूर्णिमा होती है, राखी यानी कि रक्षाबंधन, रक्षाबंधन का जो त्यौहार होता है श्रावण मास में मनाया जाता है। सावन के महीने में होता है ना रक्षाबंधन, तो उसी की जो पूर्णिमा होती है उस पर लांगी नृत्य किया जाता है और इस नृत्य को माँ काली की उपासना के लिए किया जाता है। माँ काली को खुश करने के लिए प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद अगला नृत्य है बिहू। बिहू पूर्वोत्तर भारत के असम राज्य में प्रचलित नृत्य है और यह बिहू त्योहार के रूप में भी मनाया जाता है। कहाँ का? असम का प्रमुख त्यौहार भी होता है। अब यहाँ पर ये एक प्रसिद्ध लोक नृत्य तो है ही, साथ ही साथ यह नृत्य असम की कचारी, खासी आदि जनजातियों के द्वारा किया जाता है। तो कौन सी जनजातियाँ करती हैं? कचारी और खासी जनजातियाँ इसको करती हैं। इस नृत्य के मुख्य रूप से 3 रूप हैं। कौन कौन सी? बोहाग बिहू, माघ बिहू और वैशाख बिहू। और यहाँ से प्रश्न बना है एग्जाम में, यहाँ से प्रश्न बना है कि जो बिहू नृत्य है उसके निम्नलिखित में से कौन सा रूप नहीं है या फिर कौन से रूप हैं। इस प्रकार से प्रश्न पूछा भी गया है। तो इसके 3 रूप ही हैं। कौन कौन से हैं? बोहाग बिहू है, माघ बिहू है और वैशाख बिहू है। 3 ही हैं, ठीक है। इसके बाद अगला लोक नृत्य है नवरानी नृत्य। नवरानी जो है ये गौड़ जनजाति करती है। गौड़ जनजाति का ये प्रसिद्ध नृत्य है। जदूर नृत्य जो है ये भूमिया जनजाति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। जदूर नृत्य कौन करता है? भूमिया जनजाति करती है। फिर है सुआ नृत्य। सुआ नृत्य जो है ये मध्य प्रदेश में प्रचलित है और मध्य प्रदेश की जो बैगा जनजाति की स्त्रियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, उनके द्वारा ये किया जाता है। सुआ नृत्य कौन करता है? महिलाएं करती हैं और बैगा जनजाति की स्त्रियां करती हैं।
इसके बाद सैला नृत्य भी बैगा जनजाति के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन सुआ और सैला में अंतर ये है कि सुआ करती हैं बैगा जनजाति की स्त्रियां और सैला नृत्य करते हैं बैगा जनजाति के पुरुष। तो ये इसमें अंतर है, ठीक है, सुआ और सैला, ये थोड़ा सा अंतर है, याद रखें, और दोनों ही मध्य प्रदेश में प्रचलित हैं। इसके बाद अगला नृत्य है मुद्रिका नृत्य। मुद्रिका नृत्य ओडिशा के ओराव जनजाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। कर्मा और कोल नृत्य। कर्मा और कोल नृत्य गौंड और कोल जनजातियों के द्वारा किया जाता है, और गौंड जनजाति उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजाति है, इसलिए उत्तर प्रदेश में भी ये प्रचलित है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में भी गौंड जनजाति पाई जाती है, तो वहाँ पर भी ये प्रचलित है। तो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश वाले इलाके में गौंड और कोल जनजातियाँ पाई जाती हैं, तो यहाँ पर ये नृत्य किया जाता है। इसके बाद है घूरमा नृत्य। घूरमा नृत्य है घोड़े एवं सवा जनजातियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो ये घोड़ा जनजाति है और सवा जनजाति उनके द्वारा किया जाता है। फिर आगे दिया गया है दखलाई नृत्य। दखलाई नृत्य जो है ये ओडिशा में संबंधित है, ओडिशा राज्य की जो सौरा जनजाति है। तो दखलाई नृत्य जो है सौरा जनजाति, बिझाल जनजाति और कुदा जनजाति, साथ ही साथ नीडो जनजाति, इनके द्वारा ये किया जाता है। फिर है बौद्धा और ढाल। यह असम के नागाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। बौद्धा और ढाल नृत्य कौन करता है? असम राज्य में प्रचलित है, साथ ही साथ यहाँ की जो नागा जनजाति है वो करती है। इसके बाद अगला नृत्य है काठी और बाउल। काठी नृत्य है पश्चिम बंगाल का, और पश्चिम बंगाल की जो पिछड़ी जातियाँ हैं उनका ये प्रमुख नृत्य है। और जो बाउल नृत्य है ये पश्चिम बंगाल में अति प्रचलित है। पश्चिम बंगाल में बहुतायत स्थानों पर ये नृत्य किया जाता है, बाउल नृत्य। तो यहाँ पर हमने देखा बाउल और काठी पश्चिम बंगाल का है, साथ ही साथ कीर्तन और जात्रा भी पश्चिम बंगाल का है। अब असम की बात करें तो असम में कौन कौन से नृत्य होते हैं? बोड्ढा और ढाल नृत्य होता है। बिहू नृत्य असम में किया जाता है। बिहू नृत्य के 3 रूप हैं, बोहाग, माघ और बैसाख, तीनों ही असम में किए जाते हैं। मध्य प्रदेश के नृत्य कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश में लांगी नृत्य बंजारों के द्वारा किया जाता है। सुआ बैगा जनजाति का नृत्य है, बैगा जनजाति की स्त्रियाँ करती हैं। सैला बैगा जनजाति के पुरुष करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने और कौन सा नृत्य देखा? नवरानी नृत्य देखा, जो कि गौंड जनजाति करती है। और गौंड जनजाति और कौन सा नृत्य करती है? गौंड जनजाति के द्वारा कर्मा और कोल नृत्य किए जाते हैं। कर्मा जो नृत्य है गौंड जनजाति करती है और कोल नृत्य कोल जनजाति करती है, ठीक है। तो कर्मा याद रखें, और एक और याद रखें, कर्मा के साथ साथ हमने नवरानी पढ़ा। कर्मा और नवरानी ये दोनों ही जो हैं ये गौंड जनजातियों के नृत्य हैं। चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश में प्रचलित है। इसके अलावा चरकुला नृत्य के साथ ही साथ कर्मा, कोल और नवरानी ये सभी भी उत्तर प्रदेश में होंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं गौंड जनजाति पाई जाती है, इसलिए ये सारे नृत्य भी उत्तर प्रदेश में प्रचलित है। बाकी ये संपूर्ण भारत की बात हो रही है, तो जहाँ जहाँ पर गौंड जनजाति पाई जाएगी वहाँ वहाँ पर नृत्य किए जाएंगे। इसके बाद हमने सरहुल नृत्य पढ़ा। सरहुल नृत्य छोटा नागपुर क्षेत्र और छत्तीसगढ़ की संथाल, मुंडा और ओराव जनजाति करती है। तो इस प्रकार से हमने सारे नृत्य देखे जो कि मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, साथ ही साथ अन्य राज्यों में जैसे कि छत्तीसगढ़ हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ, असम आदि हुए, सब जगह प्रचलित हैं। भारत की प्रमुख जनजातीय नृत्य हैं, इनको देखा, उनकी विशेषताओं को देखा कि कौन सा नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे भारतीय सिनेमा के बारे में पढ़ेंगे और संगीत के घराने देखेंगे। तो तब तक के लिए आपसे भी ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।